हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा और एजू करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आपके सामने एक न्यूज लेकर के आया हूं। दरअसल ये जो जितनी भी हरकतें चल रही हैं आयोग और शासन के बीच में, उसमें पिस बच्चा रहा है और साथ ही साथ हम लोगों को भी गालियां मिल रही हैं, क्योंकि हम लोगों के पास जो खबर आती है उस खबर को लेकर हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को अपडेट कर दिया जाए। लेकिन यहां पर है क्या ना कि देयर आर मेनी यूट्यूबर्स, तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अपनी अलग अलग राय और अपनी अलग अलग बातें रखते हैं। हालांकि ये जरूरी है, ये जरूरी है कि बच्चे भी हरकत में रहें, कम से कम गाली ही सही, बुरा ही सही, हरकत में तो रहेंगे। तो कहने का मतलब इतना सा है कि एक नई और बेहतर सी बात आपके सामने मैं डिस्कस करना चाहता हूं। ये कोई छोटी बात बोलने नहीं जा रहा हूं, इसमें हमें और आपको एक चीज और विचार करना होगा और उस पर विचार करने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा भी कि आगे चल के हम लोगों को और क्या करना होगा जिससे चीजें कुछ हमारे पक्ष में आ पाए। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूं कि इतने दिन से जो वहां को मचा हुआ है पूरे के पूरे यूट्यूब में, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में, इवन इलाहाबाद में सबसे ज्यादा, वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह है। वो जो छोटी सी एक नोटिस जारी हुई थी, उस नोटिस में सिर्फ और सिर्फ बात इतनी थी कि भैया सेंटर्स का पता लगाया जाए। लेकिन वो बात इतनी बुरी तरीके से वायरल हुई कि वो सेंटर्स का पता लगाना, ये वाली बात डाइवर्ट होकर सीधा आगे एग्जाम होगा, एग्जाम की डेट आ गई, इस पर बातें आ गई। वही सारी बातें आज मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहूंगा कि आखिर इतना ज्यादा यूट्यूबर्स भी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। क्या शिक्षा आयोग को यह नहीं लग रहा है कि अगर यूट्यूबर्स इतना ज्यादा ये बातें सब कह रहे हैं तो बच्चा कहीं अगेंस्ट ना हो जाए, बच्चा कहीं अगेंस्ट होकर के और कहीं कोई ऐसी बातें तो ना करने लगेगा? क्या इसका डर नहीं है आयोग को? बिल्कुल किसी कीमत पर इसका डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी चाहत क्या है, ये सारी बातें हम आपको सामने भी डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, हमारे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, हमारे थंबनेल पर स्पष्ट ये दिख रहा होगा कि आयोग और शासन के बीच, इसके बीच आयोग और शासन के बीच फंसा मामला। यानी आयोग ने पूरी तरीके से शासन को कहा कि भैया आप मेरे को स्वीकृति दे दो और मैं पेपर करा लूं। पेपर कराने के लिए चाहिए क्या क्या? पेपर कराने के लिए सेंटर चाहिए, प्रशासन चाहिए, गाइड चाहिए और पेपर बनाने वाले चाहिए, कमेटी चाहिए जो पेपर कराएगी, एक हमें एजेंसी चाहिए, हमें इतनी चीज चाहिए। आप कहां से दोगे? अब शासन के पास जब ये बात गई और बच्चे भी शासन के पास गए तो शासन कहता है सारी स्वीकृति है आयोग ने। मतलब गजब का पेचीदा मामला फंसा करके रख दिया। अब बच्चा आयोग के पास जाए, आयोग कह रहा शासन जाने, मतलब बच्चा जाए तो जाएगा। यहां पर एक बड़ी दुविधा फंसी हुई है। तो मैं आपको स्पष्ट एक बात बता दूं, आयोग पूर्णतः रेडी है, आयोग पूर्णतः रेडी है। देखो भाई, सीधा सा मैटर है, पेपर भी बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पेपर बन जाएगा, नहीं तो पुराना पेपर दे देंगे, क्योंकि पुराना पेपर इसलिए दे देंगे क्योंकि कोई चेंज तो होना नहीं होता है। नए पेपर्स कब बनते हैं? जैसे मान लीजिए कि करंट अफेयर्स वगैरह बनने हुए तो नए क्वेश्चंस बन जाते हैं कि भाई अपडेट हुआ होगा, पुराना हो जाएगा। यहां पर तो वही बात रहेगी ना, तो पेपर नया बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आयोग तो यहां पर प्रिपेयर हो गया। एजेंसी की अगर बात करें तो एजेंसी भी बनी जाएगी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आखिर मामला कहां फंस रहा है? माघ मेला, प्रशासन की कमी, सेंटर्स की अनअवेलेबिलिटी। सर यहां क्या लिखा है कि अब पेपर नहीं होगा, रद्द होगी वैकेंसी। क्या पेपर नहीं होगा या वैकेंसी रद्द होगी? या जो 25,000 नई वैकेंसी की मांग कर रहे हैं बच्चे, उस पर ये ऐड होगी? अब रद्द का जो सवाल मैंने आपके सामने रखा, रद्द का सवाल सिर्फ इसलिए था कि 3 इयर्स की वैकेंसी जो होगी वो रद्द होगी अगर जनवरी के महीने में पेपर नहीं हुआ। अगर जनवरी में पेपर नहीं हुआ तो ये 3 साल हो जाएगा, और जब 3 साल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वैकेंसी रद्द होगी। यही मामला होगा। क्या सरकार की चाहत यही है? क्या आयोग की चाहत यही है? याद रखिएगा, आयोग पूरी तरह से यह कह रहा है कि मैं पेपर कराने की पूरी तैयारी में हूं, बस शासन की तरफ से मुझे हरी झंडी मिल जाए, शासन मुझे कह दे कि भैया आप पेपर कराना शुरू करो। लेकिन शासन क्यों नहीं कर रहा है?
क्या रीजन है और शासन के ना करने की वजह क्या है। तो दो तीन बातें हैं, जैसे आप एक कह सकते हो कि माघ का सिस्टम जो इस समय माघ मेला है, तो चलो तुम इलाहाबाद सेंटर मत दो। दूसरी चीज, परीक्षा तुम कब कराओगे, आज 26 तारीख हो गई और ना डेट है, ना तो कोई बात है, ना कुछ है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे एक फिर से विनती करूंगा, 30 तारीख को, कब, अगर आप चाहते हैं कि पेपर की डेट मिल जाए कम से कम, तो 30 नवंबर को आपको एक अपडेट में दूंगा और वहां आपको ऑनलाइन ही बहुत लोगों को ऑनलाइन बुलाना है और बुला करके एक बढ़िया सा आंदोलन करना है शांतिपूर्ण, कि कम से कम यूट्यूब, ऑफलाइन, ऑनलाइन, हर तरीके के दबाव से कम आयोग दबाव में आए और दबाव में आकर कम से कम डेट दे दे कि किस डेट को ये पेपर कराने वाले हैं। तो डेट हमें चाहिए, क्योंकि देखो भाई, अब पेपर होने से नहीं रहा। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि पेपर ना हो, कुछ ऐसा प्रयास करें, क्योंकि अब पेपर होगा तो धांधली, बेईमानी और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। अब आपका जो रिजल्ट होगा, साफ रिजल्ट नहीं बनने वाला, जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। मैं बार बार कह रहा हूं, और बैकडोर्स भी होते हैं लोगों के पास, तमाम वैकेंसीज बिक जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ध्यान से अब आप एक काम कर ले कि आपको कुछ नहीं करना, अब सिर्फ एक आपको हमारे साथ, हमारे सहयोग, हमारे समर्थन में आकर के आप लोग सिर्फ एग्जाम की डेट की मांग करेंगे। और एग्जाम की डेट की मांग हम लोग करेंगे, भैया एग्जाम की डेट दे दो। जनवरी में कराना हो तुम जनवरी में करा लो, फरवरी में कराना फरवरी में करा लो, मार्च में कराना मार्च में करा लो, लेकिन डेट दो। तो 30 नवंबर को आप सबको एक बेहतर सा सीन क्रिएट करना है। मैं वीडियो पे आऊंगा और आपको यहां से एक डेट लेकर के ही लौटना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज जब हम आज से शुरू कर देंगे, आज 26 तारीख है, 26, 27, 28, 29, जब प्रॉपर वीडियोस पे कमेंट आपको क्या लगा, आयोग हो चाहे शासन हो, सभी लोगों की चीजों को देखी जाती है, सुनी जाती है, सब गाइडेंस में ही होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग जो बोल रहे हैं फर्जी बात है, हम लोग जो कर रहे हैं ये सब सरकार के नजर में है, सब आयोग के नजर में है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। तो इसलिए इसका बड़ा ध्यान रखिएगा। 30 नवंबर को बड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। 30 नवंबर को बेहतर तरीके से हम लोग एक ऑनलाइन सिस्टमैटिक सिस्टम क्रिएट करेंगे, जिससे आपको क्या होगा, हमें क्या होगा, एक एग्जाम डेट मिल जाए। तो आप सबसे फिर से वही निवेदन करना चाहूंगा कि परीक्षा की तिथि के लिए यह आंदोलन करना है और परीक्षा की तिथि हमें चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।